अध्याय -2 इच्छा सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु धनवान होने की तरफ पहला कदम। जब एडविन सी बंस 30 से अधिक साल पहले ऑरेंज, न्यूजर्सी में मालगाड़ी से नीचे उतरे, भले ही वे एक भिखमंगे के समान दिखाई देते हो सकते हैं, लेकिन उनके विचार एक राजा जैसे थे। जब उन्होंने रेल की पटरियों से थॉमस ए एडिसन के कार्यालय जाने का रास्ता पकड़ा, तो उनका दिमाग काम में लगा हुआ था। उन्होंने अपने आप को एडिसन के समक्ष देखा। उन्होंने अपने आप को श्री एडिसन से अपने जीवन के उपभोग्य जुनून के उपयोग का एक अवसर देने का अनुरोध करते हुए सुना। महान आविष्कारक का व्यापार साझीदार बनने की एक धधकती हुई इच्छा। बंस की इच्छा एक उम्मीद भर नहीं थी, यह एक कामना भर नहीं थी, यह एक तीक्ष्ण, धड़कती हुई इच्छा थी, जो बाकी सब कुछ को पार कर चुकी थी। ये सुनिश्चित थी। जब उन्होंने एडिसन का दरवाजा खटखटाया तो यह इच्छा नई नहीं थी, ये बंस पर एक लंबे समय से हावी इच्छा थी। शुरुआत में जब यह इच्छा पहली बार उनके दिमाग में प्रकट हुई, हो सकता है कि तब शायद ये केवल एक इच्छा थी, लेकिन जब वे इसके साथ एडिसन के समक्ष पेश हुए, तब ये कोई मात्र इच्छा नहीं थी। 18 सोचिए और अमीर बन कुछ साल बाद एडविन सी बंस एक बार फिर एडिसन के सामने उसी कार्यालय में खड़े थे, जहां उन्होंने पहली बार आविष्कारक से मुलाकात की थी। उनकी इच्छा इस बार वास्तविकता में बदल चुकी थी। वे एडिसन के साथ व्यापार में थे। उनके जीवन पर हावी होने वाला सपना एक वास्तविकता बन गया था। आज, जो लोग बंस को जानते हैं, वे जीवन में उन्हें मिले ब्रेक की वजह से उनसे ईर्ष्या करते हैं। वे उनकी सफलता की वजह की जांच करने की मुसीबत समझे बिना स्वयं को उनकी जीत के दिनों में देखते हैं। बंस सफल रहे, क्योंकि उन्होंने एक सुनिश्चित लक्ष्य चुना। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी इच्छा शक्ति, अपने सारे प्रयास, अपना सब कुछ उस लक्ष्य के पीछे लगा दिया था। वे पहले दिन ही एडिसन के साझीदार नहीं बन गए थे। वे सेवक के काम से शुरू करने की सामग्री थे जब तक कि यह उन्हें अपने पोषित लक्ष्य की ओर एक कदम उठाने का एक अवसर प्रदान करता। वे जिस अवसर की तलाश में थे, उसके उपस्थित होने से पहले 5 साल बीत गए थे। उन सभी वर्षों के दौरान आशा की एक भी किरण नहीं थी। उनकी इच्छा की प्राप्ति का उनसे एक भी वादा नहीं किया गया था। खुद को छोड़कर सभी को वे एडिसन के व्यापार चक्र में एक और दांते की तरह ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके मन में, बहुत पहले के उसी दिन से जब वे पहली बार वहां काम करने आए थे, वे समय के हर मिनट एडिसन के साझीदार थे। यह निश्चित इच्छा शक्ति का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। बंस ने अपने लक्ष्य को जीता, क्योंकि वे और जो कुछ भी चाहते थे, उसकी तुलना में उनका श्री एडिसन का व्यापार साझीदार बनने की इच्छा अधिक था। उन्होंने एक योजना बनाई जिसके द्वारा उस उद्देश्य को प्राप्त करना था, लेकिन उन्होंने अपने पीछे के सभी पुलों को जला दिया। वे अपनी इच्छा से खड़े थे, जब तक कि यह उनके जीवन का एक हावी जुनून और अंत में एक तथ्य न बन गया। जब वे ऑरेंज गए, उन्होंने खुद से यह नहीं कहा था कि मैं एडिसन को अपने लिए एक सुविधाजनक नौकरी देने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा, मैं एडिसन से मिलूंगा और उन्हें नोटिस दूंगा कि मैं उनके साथ व्यवसाय करने के लिए आया हूं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, मैं कुछ महीनों वहां काम करूंगा और यदि मुझे कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता, तो मैं उसे छोड़ दूंगा और कहीं दूसरी जगह नौकरी ढूंढ लूंगा। उन्होंने कहा था, मैं कहीं भी शुरू कर दूंगा। मैं वो कुछ भी करूंगा जो एडिसन मुझे करने के लिए कहेंगे, लेकिन अंततः मैं उनका साझेदार बन जाऊंगा। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, एडिसन के संगठन में मैं जो पाना चाहता हूं, उसमें असफल होने की स्थिति में मैं एक और अवसर के लिए अपनी आंखें खुली रखूंगा। उन्होंने कहा था, इस दुनिया में बस एक ही चीज है जिसे पाना मैंने निर्धारित किया है, और वो थॉमस ए एडिसन के साथ एक व्यापार साझेदारी है। मैं अपने पीछे लौटने के सभी पुलों को जला दूंगा और अपने पूरे भविष्य को मैं जो चाहता हूं, उसे पाने की अपनी क्षमता को दांव पर लगा दूंगा। उन्होंने अपने पीछे हटने का कोई संभव तरीका नहीं छोड़ा था। उन्हें जीतना या फिर नष्ट हो जाना था। सफलता की बंस की कहानी के पीछे यही सब कुछ है। बहुत समय पहले एक महान योद्धा को एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जिसने उसके लिए एक निर्णय करना आवश्यक बना दिया, जो युद्ध के मैदान में उसकी सफलता सुनिश्चित करता। वो अपनी सेनाओं को एक ऐसे शक्तिशाली दुश्मन के खिलाफ भेजने जा रहा था जिसके सैनिकों की संख्या अपने से कहीं अधिक थी। उसने अपने सैनिकों को नावों में सवार किया, दुश्मन के देश के लिए रवाना हुआ, सैनिकों और उपकरणों को उतारा, उसके बाद उन्हें लेकर आने वाली नावों को जलाने का आदेश दे दिया। पहली लड़ाई से पहले अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए उसने कहा,
आप नौकाओं से उठते हुए धुएं को देख रहे हैं। इसका मतलब है कि जब तक हम जीत नहीं जाते, हम इन तत्वों को जीवित रहते हुए नहीं छोड़ सकते। हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं है, हम या तो जीतेंगे या हम नष्ट हो जाएंगे। और वे जीत गए। हर आदमी जो किसी भी उपक्रम में जीतता है, अपने जहाजों को जलाने के लिए तैयार होता है और पीछे हटने के सभी स्रोतों को काट देता है। केवल ऐसा करके ही कोई मन की उस अवस्था को बनाए रखने के बारे में सुनिश्चित हो सकता है जिसे सफलता के लिए आवश्यक जीतने की एक जलती हुई इच्छा के रूप में जाना जाता है। शिकागो में एक बड़ी आग लगने के बाद की सुबह व्यापारियों का एक समूह अपनी दुकानों से उठते हुए धुएं को देखते हुए स्टेट स्ट्रीट पर खड़ा था। वे ये तय करने के लिए कि क्या पुनर्निर्माण करने की कोशिश करेंगे या शिकागो छोड़ देंगे और देश के एक और अधिक आशाजनक हिस्से में शुरुआत करेंगे। वे एक सम्मेलन में गए। एक को छोड़कर वे सभी शिकागो छोड़ने के निर्णय पर पहुंच गए। वो व्यापारी जिसने वहीं रहने और पुनर्निर्माण करने का फैसला किया था, अपनी दुकान के अवशेष की तरफ उंगली से इशारा किया और कहा, सज्जनों, सोचिए और अमीर बन उस स्थान पर मैं दुनिया की सबसे बड़ी दुकान का निर्माण करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितनी बार जल जाती है। ये 50 से अधिक साल पहले हुआ था। दुकान बन गई थी। यह आज भी वहां खड़ी है, मन की उस अवस्था की शक्ति के एक विशाल स्मारक के रूप में, जिसे एक दहकती हुई इच्छा के रूप में जाना जाता है। मार्शल फील्ड के लिए करने में आसान वास्तव में वही होता जो उसके साथी व्यापारियों ने किया। जब जाना मुश्किल था और भविष्य निराशाजनक दिख रहा था तो वे यहाँ चले गए जहाँ जाना आसान लग रहा था। मार्शल फील्ड और अन्य व्यापारियों के बीच इस अंतर को अच्छी तरह से चिन्हित कर ले, क्योंकि यही एक अंतर है जो एडविन सी बर्न्स को एडिसन के संगठन में काम करने वाले अन्य हजारों युवकों से अलग करता है। यह वही अंतर है जो व्यवहारिक रूप से उन सभी को जो सफल होते हैं उन लोगों से अलग करता है जो असफल होते हैं। हर इंसान जो पैसे के प्रयोजन की समझ की उम्र तक पहुंचता है, इसको चाहता है। कामना धन नहीं लाएगी, बल्कि मन की एक अवस्था के साथ धन की कामना जब एक जुनून बन जाती है, तब निश्चित तरीके की योजना बनाना और धन प्राप्त करने के साधन और उन योजनाओं का ऐसी दृढ़ता के साथ समर्थन जो विफलता को नहीं पहचानता है, धन लाएगा। वो विधि जिसके द्वारा धन की इच्छा को इसके वित्तीय समतुल्य में परिवर्तित किया जा सकता है, 6 निश्चित व्यवहारिक कदमों से गठित होती है। अर्थात आप अपने मन में इच्छित पैसे की सटीक मात्रा तय करें। मैं बहुत पैसा चाहता हूँ, केवल ये कहना ही पर्याप्त नहीं है। इसे राशि के रूप में निश्चित करें। निश्चितता का एक मनोवैज्ञानिक कारण है जो बाद में एक अध्याय में वर्णित किया जाएगा। 2. आप इच्छित पैसे के बदले में वास्तव में क्या देने का इरादा रखते हैं, यह निर्धारित करें। कुछ नहीं से कुछ अच्छा जैसी कोई वास्तविकता नहीं है। 3. एक निश्चित तारीख निर्धारित करें जब आप इच्छित पैसे पाने का इरादा रखते हैं। 4. अपनी इच्छा क्रियान्वित करने की एक निश्चित योजना बनाएं और 1-4 में शुरू कर दें, चाहे आप इस योजना को कार्रवाई में डाल देने को तैयार हो या नहीं। 5. आप पैसे की जो राशि प्राप्त करना चाहते हैं उसका एक संक्षिप्त बयान स्पष्ट रूप से लिखें। इसके अधिग्रहण की समय सीमा को नाम दें। पैसे के बदले में देने के लिए आपका इरादा क्या है बताएं और उस योजना का स्पष्ट रूप से वर्णन करें जिसके माध्यम से आप इसे जमा करना चाहते हैं। 6. अपना लिखित बयान दिन में 2 बार जोर से पढ़ें। एक बार रात में सोने से ठीक पहले और एक बार सुबह जागने के बाद। जब आप पढ़ें तो देखें और महसूस करें और अपने आप पर विश्वास करें कि पैसे पहले से ही आपके कब्जे में हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप इन 6 चरणों में वर्णित निर्देशों का पालन करें। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि आप 6ठे अनुच्छेद में लिखे निर्देश का निरीक्षण और अनुसरण करें। आप शिकायत कर सकते हैं कि पैसे को अपने कब्जे में देखना इससे पहले कि यह वास्तव में आपके पास हो, आपके लिए असंभव है। यही जगह है जहां एक धधकती हुई इच्छा आपकी मदद के लिए आएगी। यदि आप वास्तव में इतनी उत्सुकता से पैसे की इच्छा रखते हैं कि आपकी इच्छा एक जुनून बन जाती है, तो अपने आप को ये समझाने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी कि आप इसे हासिल करेंगे। लक्ष्य है पैसे चाहना और इसे पाने के लिए इतना दृढ़ संकल्प बनना कि आप अपने आप को समझा सके कि यह आपको प्राप्त होगा। केवल वे लोग जो धन सचेत बन गए हैं हमेशा भारी मात्रा में धन जमा करते हैं। धन सचेत का मतलब है कि मन धन की इच्छा से इतनी अच्छी तरह संतृप्त हो गया है कि व्यक्ति देख सकता है कि यह पहले से ही उसके स्वयं के कब्जे में है। अदीक्षित, जो मानव मन के काम करने के सिद्धांतों में शिक्षित नहीं किया गया है, उसे ये निर्देश अव्यावहारिक दिखाई दे सकते हैं। यह उन सभी के लिए मददगार हो सकता है जो 6 चरणों की सुदृढ़ता को पहचानने में असमर्थ है, जो जानकारी वे देती है जिसे एंड्रू कार्नेगी ने, जिसने स्टील मिलों में एक साधारण मजदूर के रूप में शुरुआत की थी,
लेकिन अपनी छोटी शुरुआत के बावजूद इन सिद्धांतों को अपने लिए $100 मिलियन से काफी अधिक के एक भाग्य की उपज बनाने के लिए प्रबंधित करते हुए प्राप्त किया था। आगे ये जानने में भी मदद कर सकता है कि यहाँ सिफारिश किए गए 6 चरणों की स्वर्गीय थॉमस एल्वा एडिसन द्वारा ध्यान से छानबीन की गई थी, जिन्होंने न केवल धन के संचय के लिए आवश्यक बल्कि किसी निश्चित लक्ष्य को प्राप्ति के लिए भी आवश्यक कदम होने के रूप में उन पर अपने अनुमोदन की मुहर लगाई है। ये कदम कठिन परिश्रम की मांग नहीं करते, ये किसी बलिदान की मांग नहीं करते, इनके लिए किसी को उपहासजनक या विश्वसनीय बनने की आवश्यकता नहीं है। इनको लागू करने के लिए भारी भरकम मात्रा में शिक्षा की मांग नहीं की जाती है, लेकिन इन 6 चरणों का सफल अनुप्रयोग किसी व्यक्ति को ये देखने और समझने में सक्षम करने के लिए पर्याप्त कल्पना की मांग करता है कि धन का संचय एक मौके, अच्छी किस्मत और भाग्य पर नहीं छोड़ा जा सकता। लोगों की पता होना चाहिए कि वे सभी जिन्होंने एक बड़ा भाग्य पाया है, उन्होंने धन हासिल करने से पहले एक निश्चित मात्रा में वासना, कामना, सपना देखना, उम्मीद करना और नियोजन का कार्य किया है। आप ठीक यहाँ जानते भी हो सकते हैं कि आपको कभी भी बड़ी मात्रा में धन नहीं प्राप्त हो सकता है, जब तक कि आप धन की तीव्रतम इच्छा में अपने आप काम नहीं कर सकते हैं और वास्तव में विश्वास नहीं करते हैं कि आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। आप भी यह जानते हो सकते हैं कि सभ्यता की शुरुआत से आज तक हर महान नेता एक स्वप्नदर्शी था। ईसाई धर्म आज दुनिया में सबसे बड़ी क्षमतावान शक्ति है, क्योंकि इसके संस्थापक एक गहन स्वप्नदर्शी थे, जिनके पास वास्तविकताओं को भौतिक रूप में बदलने से पहले उन्हें उनके मानसिक और आध्यात्मिक रूप में देखने की दृष्टि और कल्पना थी। अगर आप अपनी कल्पना में बहुत सारा धन नहीं देखते हैं, तो आप अपने बैंक बैलेंस में उन्हें कभी नहीं देखेंगे। व्यवहारिक स्वप्नदर्शियों के लिए आज जितने महान अवसर मौजूद हैं, वैसा अमेरिका के इतिहास में पहले कभी नहीं रहा है। 6 साल के आर्थिक पतन ने सभी लोगों को काफी हद तक एक ही स्तर पर नीचे गिरा दिया है। एक नई दौड़ लगभग शुरू होने वाली है। दांव उस विशाल किस्मत का प्रतिनिधित्व करता है जो अगले 10 वर्षों के भीतर संचित होगा। दौड़ के नियम बदल गए हैं, क्योंकि अब हम एक बदली हुई दुनिया में रहते हैं, जो कि निश्चित रूप से उस जनता के पक्ष में है जिनके पास अवसाद के दौरान मौजूदा परिस्थितियों में, जब डर से वृद्धि और विकास को लकवा मार गया है, जीतने का कोई अवसर बहुत कम या लगभग नहीं है। हमें जो धन की इस दौड़ में शामिल हैं, ये जानने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि यह बदली हुई दुनिया जिसमें हम रहते हैं, नए विचारों, काम करने के नए तरीके, नए नेताओं, नए आविष्कार, शिक्षण के नए तरीकों, विपणन के नए तरीकों, नई पुस्तकें, नए साहित्य, रेडियो के लिए नई सुविधाओं, चलचित्र के लिए नए विचारों की मांग करती है। नई और बेहतर काम के लिए इन सभी मांगों के पीछे एक गुणवत्ता है जो किसी के पास जीत के लिए अवश्य होनी चाहिए, और वह है उद्देश्य की निश्चितता, वह क्या चाहता है का ज्ञान और उसे पाने की एक तीव्र इच्छा। व्यापार मंदी एक युग की मौत और एक अन्य का जन्म चिन्हित करती है। इस बदली हुई दुनिया को व्यवहारिक स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है, जो कर सकते हैं और अपने सपनों को कार्रवाई में लगा देंगे। व्यवहारिक स्वप्नदर्शी हमेशा सभ्यता के प्रतिमान निर्माता रहे हैं और हमेशा रहेंगे। हम जिनकी धन जमा करने की इच्छा है, उनको याद रखना चाहिए कि दुनिया के असली नेता हमेशा वे लोग रहे हैं जिन्होंने अजन्मे अवसर के अमूर्त, अनदेखी शक्तियों का दोहन किया और व्यवहारिक उपयोग में लाए हैं। और उन शक्तियों को गगनचुंबी इमारतों, शहरों, कारखानों, हवाई जहाज, ऑटोमोबाइल और सुविधा के हर ऐसे रूप में बदल दिया है जो जीवन को अधिक सुखद बनाता है। सहिष्णुता और खुले दिमाग का होना आज के स्वप्नदर्शियों की व्यवहारिक आवश्यकताएं हैं। वे लोग जो नई अवधारणाओं से डरते हैं, वे शुरुआत करने से पहले ही बर्बाद हो जाते हैं। अग्रदूतों के लिए वर्तमान की तुलना में एक अधिक अनुकूल समय कभी नहीं आया। ये सच है कि धकी गाड़ियों के दिनों की तरह विजय प्राप्त करने के लिए वहां कोई जंगली और भेड़िया धसान वाला पश्चिम नहीं है, बल्कि पुनर्निर्मित, नए और बेहतर रास्ते पर पुनः निर्देशित किए जाने के लिए एक विशाल व्यापारिक, वित्तीय और औद्योगिक दुनिया है। धन का अपना हिस्सा प्राप्त करने की योजना में किसी को भी स्वप्नदर्शी की खिल्ली उड़ाने के लिए आपको प्रभावित करने न दें। इस बदली हुई दुनिया में बड़ा दांव जीतने के लिए आपको अतीत के महान अग्रदूतों की भावना को पकड़ना होगा, जिनके सपनों ने सभ्यता को वो सब कुछ दिया है जो मूल्यवान है। आत्मा जो हमारे अपने देश के जीवनवृत्त के रूप में कार्य करती है, हमारी प्रतिभा का विकास और विपणन के लिए आपका और मेरा अवसर है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कोलंबस ने एक अज्ञात दुनिया का सपना देखा, ऐसी एक दुनिया के अस्तित्व पर अपना जीवन दांव पर लगा दिया और इसका पता लगा लिया। महान खगोलशास्त्री कोपरनिकस ने दुनिया की बहुलता का सपना देखा था और उनका पता लगाया।
उनके विजय प्राप्त कर लेने के बाद किसी ने भी अव्यावहारिक के रूप में उनकी निंदा नहीं की। इसके बजाय दुनिया ने उसकी कब्र की पूजा की। इस प्रकार एक बार फिर साबित हो गया कि सफलता को किसी अफसोस की आवश्यकता नहीं है। असफलता अन्यत्र उपस्थिति की अनुमति नहीं देती है। यदि आप जो चीज करने की इच्छा रखते हैं वो सही है और आप उसमें विश्वास करते हैं तो आगे बढ़ें और उसे कर डालें। अपने सपने को आर पार डाल दें, और अगर आपका अस्थायी हार से सामना भी हो तो कभी भी ध्यान न दें कि वे क्या कहते हैं। वे शायद नहीं जानते कि प्रत्येक असफलता अपने साथ एक समतुल्य सफलता का बीज लाती है। गरीब और अशिक्षित हेनरी फोर्ड ने बिना घोड़ा एक गाड़ी का सपना देखा था। सहायक मौके का इंतजार किए बिना उनके पास जो भी उपकरण थे वे उन्हीं के साथ काम करने में लग गए, और अब उनके सपने का सबूत पूरी पृथ्वी को कसे हुए है। उन्होंने किसी भी आदमी जो कभी रहते थे उनसे अधिक पहियों को संचालन में डाल दिया था, क्योंकि वे अपने सपनों को मदद करने में डरते नहीं थे। थॉमस एडिसन ने एक ऐसे दीपक का सपना देखा जो बिजली द्वारा संचालित किया जा सकता है। उन्होंने अपने सपने को कार्यरूप देने के लिए जहां वे खड़े थे वहीं से शुरुआत कर दी, और 10,000 से अधिक विफलताओं के बावजूद उस सपने के साथ वे इसके एक भौतिक वास्तविकता बन जाने तक खड़े रहे थे। व्यवहारिक सपने देखना छोड़े नहीं। वेलन ने एक सिगार स्टोर श्रृंखला का सपना देखा। उन्होंने अपने सपने को कार्रवाई में बदल दिया और अब संयुक्त सिगार स्टोर का अमेरिका के शीर्ष नुक्कड़ों पर कब्जा है। लिंकन ने काले दासों के लिए आजादी का सपना देखा। उन्होंने अपने सपने को कार्रवाई में बदल दिया और संयुक्त उत्तर और दक्षिण को उनके सपने को हकीकत में बदलते हुए जीवित रहते हुए देखने से बड़ी मुश्किल से चूके। राइट बंधुओं ने एक मशीन का सपना देखा जो कि हवा में उड़ पाएगी। अब आप उसके सबूत सारी दुनिया में देख सकते हैं कि उन्होंने सही सपना देखा था। मार्कोनी ने वायु की अमूर्त शक्तियों को काम में लाने की एक प्रणाली का सपना देखा। उसने सपना व्यर्थ में नहीं देखा था। ये साक्ष्य दुनिया में हर वायरलेस और रेडियो में पाया जा सकता है। इसके अलावा मार्कोनी का सपना सबसे मनोरम केबिन और साथ साथ सबसे आलीशान हवेली लाया। इसने पृथ्वी पर हर देश के लोगों को पड़ोसी बना दिया। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को एक माध्यम दे दिया जिसके द्वारा वे एक ही समय में कम समय के नोटिस पर अमेरिका के सभी लोगों से बात कर सकते हैं। आपको शायद ये जानना रुचिकर लगे कि जब उसने ये घोषणा की कि उसने एक सिद्धांत की खोज कर ली है जिसके माध्यम से वो तारों की सहायता या संचार के प्रत्यक्ष भौतिक साधन के बिना हवा के माध्यम से संदेश भेज सकता है, तो मार्कोनी के दोस्त उसे अपनी निगरानी में ले गए थे और एक मनोरोगी अस्पताल में जांच करवाई थी। आज के स्वप्नदर्शी बहुत अच्छी स्थिति में रहते हैं। दुनिया नई खोजों की आदी हो गई है, बल्कि इसने उन स्वप्नदर्शियों को पुरस्कृत करने की इच्छा दिखाई है जो दुनिया को एक नया विचार देते हैं। सबसे बड़ी उपलब्धियां सबसे पहले और थोड़े समय के लिए सिर्फ एक सपना ही थी। बरगद का पेड़ अपने बीज में सोता है, पक्षी अंडे में इंतजार करते हैं और एक जागृत देवद आत्मा की सर्वोच्च दृष्टि में कैद रहता है। सपने हकीकत की पौध हैं। दुनिया के स्वप्नदर्शियों, तुम जागो, खड़े हो जाओ और दृढ़ता से कहो तुम्हारा सितारा अब प्रभुत्व में है। दुनिया की मंदी आपके लिए वो अवसर लेकर आई है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। इसने लोगों को विनम्रता, सहिष्णुता और उदारता सिखाई है। दुनिया अवसरों की बहुतायत से भरी हुई है जो अतीत के स्वप्नदर्शियों को कभी पता नहीं थी। बनने और करने की एक तीव्र इच्छा शुरुआती बिंदु है जहां से स्वप्नदर्शियों को उड़ान भरनी चाहिए। सपने उदासीनता, आलस्य या महत्वाकांक्षा की कमी की वजह से पैदा नहीं होते हैं। दुनिया अब सपने देखने वालों का मखौल नहीं उड़ाती है और न ही उसे अव्यावहारिक कहती है। यदि आपको लगता है कि यह ऐसा करती है तो टेनेसी का एक दौरा कीजिए और इसकी गवाही दीजिए कि एक सपने देखने वाले राष्ट्रपति ने अमेरिका की महान जल शक्ति का उपयोग करने और उसे काम में लाने की राह में क्या किया है। बहुत वर्ष पहले इस तरह का एक सपना पागलपन की तरह लगता। आप निराश हो चुके हैं, आप मंदी के दौरान हार से गुजर चुके हैं। आपने अपने भीतर स्थित महान दिल को इसके लहूलुहान होने तक कुचला जाता महसूस किया है। साहस करें, क्योंकि इन अनुभवों ने आध्यात्मिक धातु जिससे आप बने हैं उसे लचीला बना दिया है। वे अतुलनीय मूल्यों की संपत्ति हैं। ये भी याद रखें कि वे सभी लोग जीवन में सफल होते हैं, एक बुरी शुरुआत करते हैं और पहुंचने से पहले कई शोकाकुल संघर्षों से होकर गुजरते हैं। सफल लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ आमतौर पर कुछ संकट के क्षणों में आते हैं जिसके माध्यम से वे अपने अन्य स्वयं से परिचित होते हैं। जॉन बन्यान को धर्म के विषय पर अपने विचारों के कारण जेल में डाल दिया गया और कष्टदायी रूप से दंडित किया गया, जिसके बाद उसने तीर्थयात्री की प्रगति लिखी जो बेहतरीन अंग्रेजी साहित्य में से एक है। ओ
हेनरी को ओहियो कोलंबस में एक जेल की कोठरी में कैद कर लिया गया और इस बड़े दुर्भाग्य को सहने के बाद ही उसने उस प्रतिभा की खोज की जो उसके मस्तिष्क के भीतर सोई हुई थी। दुर्भाग्य से मजबूर होकर अपने अन्य स्वयं से परिचित होकर और अपनी कल्पना का प्रयोग करते हुए उसने एक दुखी अपराधी और निर्वासित होने के बजाय एक महान लेखक के रूप में अपनी खोज की। जीवन के तरीके अजीब और विविध हैं और अनंत बुद्धिमत्ता के तरीके तो अब और भी अधिक अजीब हैं, जिससे कभी भी आदमी को कल्पना के माध्यम से उपयोगी विचार पैदा करने के लिए अपने स्वयं के दिमाग और अपनी स्वयं को क्षमता की खोज से पहले सभी प्रकार की सजाओं से गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एडिसन दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कारक और वैज्ञानिक, एक आवारा टेलीग्राफ ऑपरेटर था और आखिरकार अपने मस्तिष्क के भीतर सोई हुई प्रतिभा की खोज करने के लिए प्रेरित होने से पहले वो अनगिनत बार विफल रहा था। चार्ल्स डिकेंस ने पॉलिश किए हुए बर्तनों पर लेबल चिपकाने से शुरुआत की थी। उससे पहले प्रेम की त्रासदी ने उसकी आत्मा को गहरे तक भेद दिया था और सही मायने में उसे दुनिया के महान लेखकों में बदल दिया। उस त्रासदी ने पहले डेविड कॉपरफील्ड, फिर अन्य कार्यों के सिलसिले की उत्पत्ति की, जिन्होंने इसे और समृद्ध और उन सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बना दिया जिन्होंने उसकी किताबें पढ़ी। प्रेम संबंधों को लेकर निराशा में आमतौर पर पुरुषों को पीने के लिए प्रेरित करने और महिलाओं को बर्बाद करने का प्रभाव होता है। यह इसलिए है क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी मजबूत भावनाओं को एक रचनात्मक प्रकृति के सपनों में परिवर्तित करने की कला कभी नहीं सीखते हैं। हेलेन कोलर जन्म के फौरन बाद बहरी, गूंगी और अंधी हो गई। उसके सबसे बड़े दुर्भाग्य के बावजूद उसने सर्वोत्कृष्ट के इतिहास के पन्नों में अमिट रूप अपना नाम लिखा है। उसके पूरे जीवन ने सबूत के रूप में कार्य किया है कि कोई भी कभी भी नहीं हराया जा सकता जब तक हार को वास्तविकता के रूप में स्वीकार नहीं किया जाए। रॉबर्ट बर्न्स एक अनपढ़ ग्रामीण लड़का था। वो गरीबी से शापित था और इसके साथ साथ वो एक शराबी के रूप में बड़ा हुआ था। दुनिया उसके रहने के कारण एक बेहतर जगह बन गई थी क्योंकि उसने कविता में सुंदर विचारों को पिरोया था। इस तरह उसने एक कांटा तोड़ा और इसकी जगह पर एक गुलाब लगा दिया था। बुकर टी वाशिंगटन जाति और रंग से विकलांग गुलामी में पैदा हुए थे क्योंकि वे सहिष्णु थे, सभी विषयों पर उनके विचार खुले थे और वे एक स्वप्नदर्शी इंसान थे। उन्होंने एक पूरी नस्ल पर सदा के लिए अपनी अच्छी छाप छोड़ी। बीथोवन बहरे थे, मिल्टन अंधे थे, लेकिन उनके नाम तब तक रहेंगे जब तक समय रहेगा क्योंकि उन्होंने सपना देखा और अपने सपनों को संगठित विचार में परिवर्तित किया। अगले अध्याय पर जाने से पहले अपने मन में नए सिरे से आशा की रोशनी, विश्वास, साहस और सहिष्णुता जागृत करें। यदि आपके पास दिमाग की ये स्थितियां और वर्णित सिद्धांतों पर कार्य करने का ज्ञान है, तो बाकी और जो कुछ आपको चाहिए, जब आप इसके लिए तैयार होंगे, वो आपके पास आ जाएगा। इमर्सन अपने विचार इन शब्दों में व्यक्त करते हैं। हर कहावत, हर किताब, हर पर्याय जो सहायता और आराम के लिए आपसे संबंधित है, खुले या घुमावदार मार्ग से निश्चित रूप से घर आ जाएगा। हर दोस्त जो बहुत शानदार नहीं होगा, लेकिन उसकी आत्मा में महानता और करुणा होगी, तुम्हें अपने आलिंगन में संभाल कर रखेगा। एक चीज को चाहने और उसे पाने के लिए तैयार होने के बीच एक अंतर होता है। कोई भी किसी चीज के लिए तब तक तैयार नहीं होता जब तक उसे विश्वास न हो कि वो इसे हासिल कर सकता है। मन की स्थिति विश्वास की होनी चाहिए, मात्र आशा या इच्छा नहीं। ग्रहणशीलता विश्वास के लिए आवश्यक है। बंद दिमाग आस्था, साहस और विश्वास को प्रेरित नहीं करता। याद रखें, दुख और गरीबी को स्वीकार करने के लिए आवश्यक प्रयासों की तुलना में बहुतायत और समृद्धि की मांग करने के लिए जीवन में उच्च लक्ष्य के लिए कोई अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। एक महान कवि ने इस सार्वभौमिक सत्य को सही ढंग से इन लाइनों के माध्यम से कहा है, मैंने जीवन से एक पैसे के लिए सौदेबाजी की और जीवन ने कुछ भी अधिक का भुगतान नहीं किया। हालांकि मैंने शाम को विनती की जब मैंने अपने अल्प संचय की गिनती की, क्योंकि जीवन सिर्फ एक मालिक है, वो वही देता है जो आप मांगते हैं। लेकिन यदि एक बार आपने मजदूरी निर्धारित कर ली, फिर क्यों आपको कार्य वहन करना चाहिए? मैंने एक सेवक के भाड़े पर काम किया, केवल निराशा जानने के लिए। मैंने जीवन से जो भी मजदूरी मांगी होती, जीवन ने स्वेच्छा से चुका दिया होता। इच्छा प्रकृति माँ को पराजित करती है। इस अध्याय के लिए एक उपयुक्त शिखर के रूप में मैं सबसे असामान्य व्यक्तियों जिन्हें आज तक मैंने जाना है में से एक का परिचय कराना चाहता हूँ। मैंने उसे पहली बार 24 साल पहले उसके पैदा होने के कुछ ही मिनटों बाद देखा था। वो कानों के किसी भी शारीरिक लक्षण के बिना दुनिया